नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और साथ के साथ सीटेट 2024 के लिए ऐसे प्रश्न जो आने वाले प्रश्न पत्रों में शायद छप सकते हैं। तो इससे संबंधित अपनी 2 वीडियो हो चुकी थी और ये अपनी तीसरी वीडियो है। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखी है साथ के साथ उनको भी निपटा लें, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और अब चलते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो देखिए यहाँ पर बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, यानी कि इनके उदाहरण दिए गए हैं। कि अपने पास पहला ऑप्शन है स्थानिक। स्थानिक में दिया गया है मनोवैज्ञानिक। आगे देखते हैं अंतरावैयक्तिक, उसमें दिया गया है विक्रेता। उसके बाद है भाषिक, उसमें दिया गया है मूर्तिकार। और अगला है शारीरिक गति संवेदना, इसमें दिया गया है खिलाड़ी। तो यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो अपने पास जो गलत इसमें, अच्छा इसमें पूछा कि सही है, यानी कि 3 गलत हैं 1 सही है। तो अपने पास यहाँ पर सही कौन सा है, तो आप देख के बताइए ऑप्शन को। तो हम यहाँ बता देते हैं आपको कि शारीरिक गति संवेदना, जो जिसके अंदर शारीरिक गति संवेदना है वो कौन होता है, खिलाड़ी होता है। इसके अनुसार क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अपने 3 गलत हैं, स्थानिक, अंतरावैयक्तिक और भाषिक। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये कब दिया था, ये दिया था सन 1983 में। कब दिया था, सन 1983 में। और इसमें एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, पुस्तक जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी पुस्तक थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसमें उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 7 प्रकार की। जिसमें आप पहले नंबर पे ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पे दी थी उन्होंने भाषा, यानी कि भाषिक बुद्धि। उसके बाद दूसरे नंबर पे दी थी उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि तीसरे नंबर पे उन्होंने दी थी। देखो, पहले पे भाषिक हो गई, दूसरे पे तार्किक हो गई, तीसरे पे आ जाएगी संगीतात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि। और इसके बाद उन्होंने दी थी, देखिए 4 नंबर पे, साथ के साथ याद करते चलिए। पहले नंबर पे भाषिक हो गई, दूसरे पे तार्किक गणितीय, तीसरे पे हो जाएगी संगीतात्मक और चौथे पे आ जाएगी स्थानिक। कौन सी आ जाएगी, स्थानिक बुद्धि। 5वें नंबर पे देखिए, 5वें नंबर पे आ जाएगी अपने पास शारीरिक गतिज बुद्धि। कौन सी आ जाएगी, शारीरिक गतिज बुद्धि। और 6ठे नंबर पे आ जाएगी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी आ जाएगी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और 7वें नंबर पे अपने पास आ जाएगी, यहाँ पर 7वें नंबर पर देखिए कौन सी आ सकती है। एक तो हो गई अंतर और एक आ जाएगी अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि यहाँ पर अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये 7 प्रकार उन्होंने कब दिए थे, 1983 में। क्या अब हार्वर्ड गार्डनर ने इससे ज़्यादा प्रकार भी बताए हैं? यस, बताए हैं। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने 8वां प्रकार दिया था 1988 में। कौन सा प्रकार, 8वां प्रकार बताया था बुद्धि का। 8वां प्रकार कब बताया था, 1980 में। अब 7 प्रकार तो अपन ने पढ़ लिए। अब 8वां प्रकार कौन सा था, 8वां प्रकार था प्रकृतिवादी बुद्धि। और ये उनका 8वां प्रकार था। 9वां प्रकार देखिए, 9वां प्रकार उन्होंने कब दिया था, बुद्धि का 9वां प्रकार दिया था सन 2000 में। और इसका नाम था अस्तित्ववादी बुद्धि।
हावर्ड गार्डनर जी ने ये 9 प्रकार बताए थे और उससे ये अपने पास 9 प्रकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोबारा देखते हैं। देखो 1983 में दिया था पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसमें भाषिक थी, तार्किक गणितीय थी, संगीतात्मक थी, स्थानिक थी, शारीरिक गतिविधि थी और उसके बाद अंतर व्यक्तिक थी और लास्ट में अंतः व्यक्तिक बुद्धि थी। ठीक है। उसके बाद 1998 में, अच्छा ये 80 लिख गया क्या, 98 में दी थी प्रकृतिवादी बुद्धि। उसके बाद 9वें प्रकार है 2000 में दी थी अस्तित्ववादी और ये 9वां प्रकार है। 10, 11, 12 तक वो दे चुके थे। ठीक है। तो हमें केवल इतना सही पढ़ना है। तो अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या आते हैं। तो देखो यहाँ पर स्थानिक है, स्थानिक के अंदर ये गलत है। तो स्थानिक बुद्धि क्या होती है उसे बता देते हैं। स्थानिक बुद्धि के अंदर अपने जो मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, जिनके पास देखो ये वाले स्थानिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं, ये वाले। ठीक है। स्थानिक बुद्धि के अंदर कौन आते हैं? स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं अपने पास चित्रकार आ गया, मूर्तिकार आ गया, वास्तुकार आ गया, शिल्पकार आ गया, आर्टिकर आ गया और पायलट आ जाता है, नाविक हो जाता है, ड्राइवर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है। ये सभी किस में आते हैं? स्थानिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतराव्यक्तिक बुद्धि के अंदर अपने पास आते हैं जो राजनेता होते हैं। ठीक है। जो राजनेता होंगे, जो मतलब दूसरों को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं बातों से ही। ठीक है। ऐसे शिक्षक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं? अपने पास अंतराव्यक्तिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए भाषिक बुद्धि के अंदर कौन आता है? तो अपने पास भाषिक बुद्धि के अंदर आ जाएगा एक कवि आता है, एक लेखक आ जाएगा, एक पत्रकार आ जाएगा, प्रवक्ता आ जाएगा, व्याख्याता आ जाएगा, वकील आ जाएगा, रिपोर्टर आ जाएगा, उपन्यासकार आ जाएगा, गीत लिखने वाले आ जाएंगे। ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? भाषिक बुद्धि के अंदर। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसमें हमें बताना है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बकिंघम ने, गाल्टन ने, वुडरो ने, वुडवर्थ ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था गाल्टन महोदय ने। किसने किया था? गाल्टन महोदय ने किया था। आगे चलते हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन किस वैज्ञानिक का है? देखिए थॉर्नडाइक, रायबर्न, अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से शब्द थे? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड विने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड विने ने ही कहा था कि ज्ञान और आविष्कार और निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों में ही बुद्धि क्या होती है? निहित होती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सामान्य बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी, तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए यहाँ पर अल्फ्रेड विने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो आपको पता है कि जो सामान्य बुद्धि सिद्धांत है और विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? सबसे पहले स्पीयरमैन ने इसको प्रतिपादित किया था, जिसमें ये बताया था कि बुद्धि में एक सामान्य बुद्धि होती है और दूसरी क्या होती है? विशिष्ट। इसमें कारक होते हैं, एक सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो अब हमें बताना है कि वो बुद्धि का त्रिकारक, ये तो द्विकारक था, ये त्रिकारक है। तो ये किसने दिया था? गिलफोर्ड, टर्मन, विने और स्पीयरमैन। तो सबसे पहले जो स्पीयरमैन थे उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया, फिर उसमें अपना तीसरा वो जोड़ दिया कि बुद्धि कितने कारक होती है, एक उभयनिष्ठ और कर दी थी इन्होंने। तो किसने किया था ये काम? स्पीयरमैन महोदय ने ही किया था। तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। आगे चलते हैं। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। जो सीखना है वो किसका? परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। तो ऑप्शन में देखिए, लक्ष्य में, स्तर में, व्यवहार में, प्रकृति में। तो आप सभी जानते हैं कि जो सीखना होता है वो किस में परिवर्तन से होता है? व्यवहार में परिवर्तन से होता है। आगे देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा? तो पूर्णांकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि और अनुबंधन। जो गेस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या होता है? पूर्णांकार। क्या होता है? पूर्णाकार। पूर्णाकार गेस्टाल्ट का क्या होगा? अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है
जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है। इस कथन में हमें बताना है कि ये कथन किसने दिया था। तो ऑप्शन में देखिए स्कीनर, ब में है पावलोव, स में है फ्रायड और द में है सिम्पसन। तो इसका आंसर हमें बताइए आप कमेंट करके कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन हमें दिया था स्कीनर महोदय ने। किसने दिया था? स्कीनर महोदय ने हमें ये कथन दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से क्या है? संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसने दिया था? तो ये भी कथन बेस्ड प्रश्न है। तो इसमें देखिए अपने पास ऑप्शन में है पावलोव, अगला है वाटसन, अगला है स्कीनर और उससे अगला है गुथरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा वाटसन। जब बालक की बात आ जाए तो आप पीछे देख लिया करो सन, क्योंकि सन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपना बच्चा, बालक। ठीक है, तो वाटसन से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोई तुम्हारा बालक मांग रहा है और उसे कुछ बनाना चाह रहा है तो वो कौन हो सकता है? वाटसन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि शैशवावस्था की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ देखिए नैतिकता का होना, अगला है मानसिक विकास में तीव्रता, उसके बाद दूसरों पर निर्भरता और शारीरिक विकास में तीव्रता। तो यहाँ पर शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। आप जैसा कहोगे वैसा तो करेगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे हम कि उसमें नैतिकता का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। तो हमें ऑप्शंस में देखिए फ्रायड है, बंडूरा है, कोहलबर्ग है और एरिक्सन है। तो ये विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन महोदय ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। और फ्रायड ने कौन सा दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? फ्रायड महोदय ने। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं। मनो वाले केवल दो ही हैं, एक मनोसामाजिक होता है और एक होता है मनोविश्लेषणात्मक, और दोनों ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा मनोसामाजिक दिया था एरिक्सन महोदय ने। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है असत्य कथन है। हमें बताना है कि इन चार कथनों में से एक कथन अपने पास कैसा है? असत्य है। तो देखिए पहला है विकास मस्तकाधोमुखी क्रम में होता है। अगला देखिए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगला देखिए विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। और अगला है विकास की गति की दर एक समान होती है। तो इसमें जो गलत आंसर है वो हमें देखना है कि गलत आंसर देखिए असत्य कथन देखना है कि गलत कथन कौन सा है। तो वो है अपने पास विकास की गति की दर एक समान नहीं होती है। ये अपना क्या होता? सही होता, लेकिन यहाँ पर देख रहा है विकास की गति की दर एक समान होती है। ये गलत है। विकास की जो गति है उसकी दर एक समान कभी भी नहीं होती है। सब बच्चों में क्या होती है? अलग अलग होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, व्यावहारिक ढंग का विशिष्टम संगठन है। यह परिभाषा किसने दी? जो व्यक्तित्व है एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों और अभिरुचियों का व्यावहारिक ढंग का क्या है? विशिष्टम संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो अपने पास ऑप्शन में है मन, रैक्स, लिंटन और ड्रेवर। तो ये परिभाषा दी गई है मन जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। W.H. शेल्टन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो अपने पास ऑप्शंस में है मनोविश्लेषण सिद्धांत, उसके बाद है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत, आगे है शीलगुण सिद्धांत
और उसके बाद है घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो W.H. शेल्डन के द्वारा मनुष्य के शारीरिक आयाम में 3 प्रकार बताए हैं, गोलाकार, मध्यकाय और लंबकाय। इन 3 श्रेणियों में इसको विभक्त किया है। ये सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, प्रकार सिद्धांत होता है। यानी कि इसमें क्या बताए गए हैं, इसके गोलाकार, मध्यकाय, लंबकाय, ये क्या है, प्रकार हैं किसके, व्यक्तित्व के। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। तो देखिए इसमें व्यक्तित्व के सभी घटक, व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक, व्यक्तित्व के क्रियात्मक घटक और व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक घटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास, जो वस्तु या कार्य से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, तो भावना कैसा हो गया, भावनात्मक घटक। ठीक है, ये अपने हो गए आज के प्रश्न। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।